एक बार एक राजा थे। राजा बड़ा विद्वान और पंडित था। हमेशा अपने दरबार में अपने राजपुरोहित को बुलाकर रोज कथा सुनवाता था और रोज कथा बराबर सुनता रहता था। लेकिन हर बार कथा सुनने के बाद भी राजा के मन में शंका जो थी वो कम नहीं होती थी कि भाई मैं हर साल पूजा करवाता हूँ, कथा करवाता हूँ, पाठ करवाता हूँ, शास्त्र पढ़वाता हूँ, वेद पढ़वाता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलती? मैं इस जड़ और जड़ बंधनों से क्यों मुक्त नहीं हो रहा हूँ? मैं दिन पर दिन इसी बंधनों में क्यों जकड़ा जा रहा हूँ? ऐसा क्या करूं कि जब मैं इस बंधनों से आजाद हो जाऊं और अपनी आत्मा को जगा लूं? मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, परमार्थ जो जिसे कहते हैं मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अंदर की आत्मा नहीं जाग रही है, क्यों? तो किसी ने उनसे कहा कि एक महात्मा है काशी में, जाकर उनके पास पहुंच जाओ, वो आपको सही रास्ता बताएंगे। तो काशी पहुंच गए कबीर जी के पास। कबीर जी से कहने लगे कि देखो मैं बड़ा आपके नाम आपकी ख्याति सुनकर आया हूँ। मैं अपने दरबार में राज दरबार में रोज पुरोहित से बहुत कथा सुनवाता हूँ, पाठ सुनवाता हूँ, वेद पढ़ाता हूँ, शास्त्र पढ़वाता हूँ। शास्त्र महीनों से सालों से ये चलता आ रहा है, लेकिन मेरी आत्मा को आत्मिक सुख नहीं मिला है, क्यों? तो कबीर जी ने जब ये सुना तो कहने लगा कि अच्छा, आप अपने दरबार में रोज कथा सुनवाते हो, रोज पाठ सुनवाते हो, लेकिन आज तक फिर भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। तो कहने लगे कि नहीं, मुझे इन बंधनों से आजाद होने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कृपा कर आप बता दीजिए। तो कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं, कल हम आपके राज दरबार में आएंगे और वही आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब मैं आपके राज दरबार में आऊंगा तो मैं जैसा कहूंगा वैसे आपको करना होगा, क्योंकि आप राजा है। वहां आकर आपने मेरी बात को करने से मुकर गए तो? राजा ने कहा कि नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, बस आप अवश्य आ जाना। दूसरे दिन जब कबीर जी राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपना दरबार सभा से भरा पड़ा था, प्रजा राजा सभी वहां पर बैठे थे, उनका राज पुरोहित पंडित भी बैठा था, सब कुछ लोग वहां पर बैठे थे। जैसे कबीर जी आए उनका स्वागत किया गया, उन्हें आसन दिया गया। तो कबीर जी ने राजन से कहा कि राजन, अब मैं जो कहूंगा आपको करना होगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे कहोगे मैं करूंगा। तो कहा कि यहाँ पर 2 खंबे लगवाओ। वहां पर 2 खंबे लगवाए गए। राजा का आदेश था कि कबीर जी की जो बात कही जाए उन्हें तुरंत मान लिया जाएगा। जब कबीर जी ने कहा कि यहाँ पर 2 खंबे लगवा दो तो वहां 2 खंबे लगवाए गए। फिर कबीर जी ने राजा से कहा कि आप इस राज पुरोहित को इस खंबे से बांध दो। जैसे ही राजा का हुक्म मिला, राज पंडित को, राज पुरोहित को खंबे से बांध दिया गया। फिर किसी से कहा कि आप राजा को एक खंबे को राजा को बांध दो। अब राजा ने वचन दिया था, उस हिसाब से चल रहा था। अब दोनों खंबे से दोनों बन गए, एक खंबे में राज पुरोहित बन गया, एक खंबे में राजा बन गया। अब कबीर जी ने राज पुरोहित से कहा कि देखो, आप बरसों से राजा का नमक खा रहे हो, आप बरसों से राजा के राज पुरोहित हो, तो आज आपका कर्तव्य बनता है कि आप राजा को बंधे हुए खंबे से छुड़ा दो। अगर आपने आज राजा को बंधे हुए खंबे से छुड़ा दिया तो मैं आपको मान लूंगा कि आप बहुत बड़े पंडित हो। तो पंडित जी हाथ जोड़कर कबीर जी से कहने लगे कि अरे ये कैसे बात आप कर रहे हो? आप सब देख रहे हो कि मैं इस खंबे से बंधा हूँ, भला बंधे हुआ इंसान एक बंधे हुए को कैसे छोड़ सकता है? जब मैं अगर छूट जाऊं तो उन्हें छोड़ दो। तब कबीर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं छुड़वा सकते तो राजा छुड़वा देंगे। तब राजा से कहा कि देखो, आप राजा हो और प्रजा के हित में आप प्रजा के हित में आपका कल्याण है, इसलिए आप जो है आपके राज पुरोहित को छुड़वा दो जो बरसों से आपकी सेवा कर रहा है। अब राजा भी चकरा गए कि ये कबीर जी को क्या हो गया। कहने लगे कि अरे मैं भी तो बंधा हूँ और मैं बंधे हूँ तो इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं इन्हें छोड़ दूं। तो उस समय कबीर जी ने राजा, पुरोहित और उनके साथ साथ सभी प्रजा से कहा कि राजन, जब तुम मेरे पास कल आए थे तो तुमने मुझसे कहा था कि मुझे इस बंधनों से छूटने का कोई उपाय बताइए, मुझे इन जड़ बंधनों से आजाद होना है, मेरे आत्म कल्याण का कोई रास्ता बता दो। तो ये मैं बताने का रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ। तब राजा सोचने लगे कैसे? अरे मैं बंधा हूँ, पुरोहित बंधा है, बंधे को बंधा कोई कैसे छोड़ सकता है? और ये भला मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? तब कबीर जी ने कहा कि आपने सही कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ
तो उन्होंने काव्य में कहा कि बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, जब बंधे से बंधा मिले तो छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में लेट छुड़ाए। उन्होंने कहा कि आप बरसों से इसी बंधनों में, ये पंडित जो है आपको बरसों से यही कथा पाठ पुराण शास्त्र पढ़ा रहा है, लेकिन इसे आजाद होने का कोई रास्ता बताया नहीं बताया, क्योंकि ये खुद इन्हीं बंधनों में बंधा है, ये खुद इन्हीं शास्त्रों में पुराणों में बंधा है, तो ये आपको क्या छुड़ा सकता है। और इसलिए आप दोनों इस बंधनों में बंधे हैं जो जड़ है। अगर आप ऐसे निर्बंध की सेवा कर ले जो सभी बंधनों से मुक्त कराता है, जो खुद ही जो संसार के सभी बंधनों से हमें आजाद कराता है, ऐसी निर्बंध की अगर आप सेवा कर लेते तो शायद आपको एक ही पल में मुक्ति और मोक्ष मिल जाता। तो प्रेमियों, यही हमारी आपकी गलती है। आज भी हम वही कर रहे हैं